अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान सैम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से 3 बड़े शहरों में एहतजाज की कॉल दी गई थी, मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में। बहावलपुर आने के तकरीबन तमाम रास्ते आपको लम्हा बलम्हा हम बताते रहे, तमाम रास्ते जो हैं इस वक्त कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त अगर मैं बहावलपुर, जहां पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था फरीद गेट में, वहां पर पंजाब पुलिस कारकुनान का इंतजार कर रही है। 2:30 बजे का टाइम दिया गया था, तकरीबन अभी 3:30 होने वाले हैं। अभी तक यहां पर कोई भी कारकुनान, कोई क्यादत अभी तक नहीं पहुंच पाई। अगर आपको मैं अपनी बैक साइड पर दिखाऊं तो तकरीबन हर जगह आपको पंजाब पुलिस और खारदार तारे, तमाम तर रास्ते तकरीबन आधा किलोमीटर तक बंद कर दिए गए। अगर मैं विक्टोरिया की बात करूं तो इस साइड पर भी तमाम तर रास्ते जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं और तकरीबन तमाम मार्केट, फरीद गेट वगैरह हर चीज जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है। अगर मैं यूनिवर्सिटी रोड की बात करूं तो वो भी आधा किलोमीटर तक तमाम जो रास्ते हैं वो बंद है। अगर इसी तरह लारी अड्डा से फरीद गेट आने की बात करें तो यहां पर भी मुकम्मल तौर पर तमाम तर रास्ते जो हैं इस वक्त बंद है। और फरीद गेट की अगर बात करूं मरकज बाजार की, तो उसको अभी मुकम्मल तौर पर बंद करवा दिया गया है। और इस वक्त यहां पर सिर्फ और सिर्फ पंजाब पुलिस के जो अहलकार हैं वो यहां पर मौजूद हैं। बाकी रही पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमाओं की, कारकुनान की बात, तो अभी तक यहां पर कोई नहीं पहुंच सका। देखते हैं कितनी देर तक, कब पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती है। लेकिन फिलहाल यहां पर अगर मैं आपको मार्केट दिखाऊं तो मुकम्मल तौर पर जो है वो मार्केट जो है इस वक्त बंद हो चुकी है। और आज जो खास तौर पर मरीजों के जो हालात रहे हैं, लम्हा ब लम्हा आपको बताते भी रहे हैं। और ये देखें कि विक्टोरिया तक जाने के जो रास्ते थे वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए। जितने भी पेशेंट मिले, या तो वो रास्तों पर या वो वापस अपने घरों की तरफ रवाना हो गए, या कुछ लोग जो बेचारे रास्ते में जो फंस गए, ना वो इधर के ना वो उधर के, वो वाली सूरत हाल उनके साथ पेश आई है। लेकिन मुकम्मल तौर पर मार्केट्स जो है वो इस वक्त बंद कर दी गई हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक आधा कारकुन भी अभी तक यहां पर नहीं पहुंच सका। सुनने में यह आया कि शायद इस टाइम को थोड़ा सा लेट किया जाए, क्योंकि आज गर्मी में भी काफी शिद्दत है और टेम्परेचर भी काफी हाई है। और गर्मी की वजह से भी हो सकता है कि कारकुनान या रहनुमाओं की जानिब से कोई टाइम तब्दील किया गया हो, लेकिन इसका भी अब ऑफिशियली कोई ऐलान नहीं किया गया था। और सुनने में आया था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क्यादत हो सकता है कि वो मुल्तान से क्यादत करती है, लेकिन रास्ते मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कोई भी कारकुन इस वक्त फरीद गेट नहीं पहुंचा। अगर फरीद गेट की मैं बात करूं तो फरीद गेट जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। अगर इस साइड की बात करें तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 11 की जो गाड़ी हैं वो जरूर मौजूद हैं, लेकिन कोई भी अभी कारकुनान जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंच सका, ना कोई रहनुमा पहुंच सका। आए मैं आपको इस साइड की भी सूरत हाल दिखाता हूँ। आप पॉइंट की स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त फरीद गेट मुकम्मल तौर पर खाली है, कोई भी यहां पर मौजूद नहीं है। और अगर मैं चारों तरफ दिखाऊं तो आपको सिर्फ और सिर्फ अहलकार रेस्क्यू 1122 या पंजाब पुलिस के अहलकार या आपको इलियट फोर्स के जो अहलकार हैं वो आपको जरूर दिखाई देते हैं। लेकिन चारों तरफ इस वक्त यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पंजाब पुलिस, या तो पूर्ण तौर पर जो पूरी मार्केट है उसको बंद कर दिया गया है। आला अफसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं, डॉल्फिन फोर्स के अहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं और सहाफी हजरात भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कोई भी कारकुनान यहाँ पर नहीं है। पंजाब पुलिस उनका इंतजार तो जरूर कर रही है। अब देखना यह होगा कि क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ आज का अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने में कामयाब होती है या नहीं। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक के टाइम को थोड़ा सा लेट जरूर किया गया है, हो भी सकता है, नहीं भी सकता। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक फरीद गेट पे कोई भी कारकुनान अभी तक नहीं पहुंच सका। भावलपुर में काफी बड़े पैमाने पर कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया और मुख्तलिफ थानों में उनको हवालात में बंद भी किया गया। मजीद अपडेट के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।